हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु कौशिक एंड आई एम हियर ऑन योर यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु। अब देखिए, लास्ट वीडियोस में हमने जो बात की है उसमें हमने आपको वर्ब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज हमने आपको कराई जो कि सभी क्वेश्चंस वर्ब से रिलेटेड थे। उन क्वेश्चंस में एरर डिटेक्शन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी हमने कुछ बताए। तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लेंगे क्योंकि उन्हीं से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो पाएगी। ठीक है, उससे पिछली वीडियोज़ में हमने 8 वीडियोज़ आपको वर्ब से रिलेटेड आपको बताई हैं, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताए हैं कि क्या हुआ करती है हेल्पिंग वर्ब, क्या होती है मेन वर्ब। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हमने आपको उन वीडियोस में जानकारी दी है। तो उन वीडियोस को भी जरूर देख लेंगे, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन से जाकर के भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब देखिएगा, अभी तक की जो हमने बात की थी वो हमने बात की थी फाइनाइट वर्ब्स के बारे में, यानी कि वर्ब जो हुआ करती हैं वो दो प्रकार से डिवाइड की जाती हैं। एक को कह दिया जाता है फाइनाइट वर्ब और दूसरी कहलाती है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अभी तक हमने सिर्फ फाइनाइट वर्ब्स की बात की है, अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या हुआ करती हैं, तो पहले वही समझने की कोशिश करते हैं। जैसे माना कि हमने एक एग्जाम्पल लिखा और एग्जाम्पल लिखा कुछ इस तरह से कि आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू प्ले। अब आई लाइक टू प्ले अगर आपसे कोई पूछे कि भैया कौन से टेंस का सेंटेंस है, तो अगर हम टेंस पहचानने के लिए तो हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस में वर्ब कौन सी है। तो सेंटेंस में दो वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, हम बड़े आसानी से पहचान सकते हैं कि भैया इस वाक्य में दो वर्ब हैं। एक तो लाइक जो शब्द है वो भी वर्ब का काम कर रहा है और प्ले जो शब्द है वो भी वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें लाइक की, तो लाइक से ही हम पहचानेंगे कि सेंटेंस का टेंस कौन सा है। और वो कैसे पता चलेगा हमें, तो भैया सेंटेंस का टेंस पता करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का पता होना जरूरी है, लेकिन इस पूरे वाक्य में कहीं कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई। यानी कि इस वाक्य में ये जो लाइक जो शब्द है ये काम कर रहा है किसका, मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब चूंकि ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, वाक्य में हेल्पिंग वर्ब आई नहीं, तो हमने आपको बताया था कि जब भी कहीं किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ना हुआ हो तो समझ जाएं कि वो वाक्य या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट का होगा, क्योंकि यही दो टेंसेस ऐसे हुआ करते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, बिना हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब प्रयोग की जाती है। तो ये वही चीज है, यानी कि या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट का होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का कैसे नहीं हो सकता ये, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आया करती है। तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और चूंकि सब्जेक्ट आई है और उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया करते हैं, तो ये सेंटेंस हो गया किस टेंस का, तो ये हो गया प्रेजेंट के इंडेफिनिट का। अब हमने क्या किया, कि सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं। चलो आई की जगह हमने ले लिया क्या, ही ले लिया, और ही जब लिया हमने तो लाइक नहीं आएगा। अब लाइक की जगह क्या हो जाएगा, लाइक्स हो जाएगा, यानी कि सेंटेंस हो गया क्या, ही लाइक्स टू प्ले। तो देखो, पहला सेंटेंस था आई लाइक टू प्ले, दूसरा सेंटेंस हो गया ही लाइक्स टू प्ले। यानी कि जहां पर लाइक आ रहा था वहां पर क्या आ गया, लाइक्स आ गया, यानी कि पहले में लाइक था और दूसरे में लाइक्स हो गया। यानी कि सब्जेक्ट चेंज होते ही इस वर्ब पर फर्क पड़ गया, भले ही सेंटेंस अभी भी ये किसका है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सोचो इसको हम पास्ट के इंडेफिनिट में चेंज करें, तो पास्ट के इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो अभी हमने आपको बताया कि पास्ट के इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहां पर हम इस सेंटेंस को जब पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो सेंटेंस बनेगा कैसे, कि ही liked to play। तो हमने देखा कि पहला सेंटेंस जब प्रेजेंट के इंडेफिनिट का था तो उसमें लाइक आ रहा था, दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है लेकिन सब्जेक्ट चेंज हुआ तो उसमें लाइक की जगह क्या हो गया, लाइक्स हो गया। लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है जो कि किसका है, पास्ट के इंडेफिनिट का है, इसमें सेंटेंस में भी वर्ब में चेंज हुआ। यानी कि दोनों सेंटेंसेस में वर्ब तो दो आई हैं, यानी यहां पर प्ले भी वर्ब, यहां पर भी प्ले वर्ब और यहां पर भी प्ले वर्ब। उसी प्रकार यहां पर लाइक्स वर्ब, यहां पर लाइक वर्ब और यहां पर लाइक्ड वर्ब, यानी कि इन तीनों में जो वर्ब आई हैं ये वाली, तो ये वाली वर्ब तो हर बार चेंज हुई है, लेकिन ये वाली जो वर्ब है ये चेंज नहीं हुई। और यही इन दोनों वर्ब्स में डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है कि भैया ये जो वर्ब चेंज हुई है ना हर बार, यह वर्ब हमारी कहलाती है क्या, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। और ये जो वर्ब बिल्कुल चेंज नहीं हो रही ये क्या कहलाती है, तो ये हमारी कहलाती है नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी डेफिनेशन हमें कुछ इस तरह से समझ में आई कि जिस वर्ब पर ना तो सेंटेंस के टेंस के चेंज होने का और ना ही सेंटेंस के सब्जेक्ट के चेंज होने का कोई फर्क पड़ता है, वही वर्ब हमारी क्या कहलाती है, तो वही वर्ब हमारी कहलाती है नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी कि जिस वर्ब पर ना तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के चेंज होने का कोई फर्क पड़ता और ना ही सेंटेंस के टेंस के चेंज होने का कोई फर्क पड़ता है। जैसे प्ले पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तीनों में ही प्ले का ही प्रयोग किया गया है। यानी कि यही शब्द जो प्ले है यही काम कर रहा है किसका, नॉन फाइनाइट वर्ब का काम कर रहा है। और
ये जो हर बार चेंज हो रही है यही है हमारी क्या, फाइनाइट वर्ब हुआ करती है। तो आई बात समझ में, यानी इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि किसको हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे और किसको कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब के बारे में तो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, उनसे रिलेटेड टेंसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। उनकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उनको देख लेंगे। अब बात करते हैं इस वीडियो में नॉन फाइनाइट वर्ब की। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, तो उसी की बात कर लेते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब, अब देखें एक्चुअल में नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ करती हैं ये खुद में 3 प्रकार की हुआ करती हैं। कौन कौन से होते हैं वो 3 प्रकार, तो वो 3 प्रकार हुआ करते हैं कुछ इस तरह से कि एक प्रकार का नाम हुआ करता है इन्फिनेटिव, दूसरा पार्ट का नाम हुआ करता है जीरंड, और तीसरे पार्ट को कह दिया करते हैं पार्टिसिपल। यानी कि टोटल 3 प्रकार हुआ करते हैं, एक को कह देते हैं इन्फिनेटिव, एक को कह दिया जाता है जीरंड और तीसरा हुआ करता है पार्टिसिपल। अब ये इन्फिनेटिव क्या होता है, जीरंड क्या होता है और पार्टिसिपल क्या होता है, इनको समझने के लिए आइए देखते हैं कि हम कैसे इनको समझेंगे कि क्या हुआ करता है इन्फिनेटिव, क्या इसको कहते हैं आप जीरंड और किसको कहा करते हैं पार्टिसिपल। तो देखते हैं। तो देखिए इन्फिनेटिव क्या हुआ करता है, तो अगर हम इन्फिनेटिव की बात करें तो जो अभी अभी हमने एग्जाम्पल्स यूज किए थे उसमें हर किसी में 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी। और जब भी कहीं पर आपको 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, या फिर ये कहें कि जब भी 2 मेन वर्ब को एक साथ लिखा जाता है ना, तो उनको एक साथ ना लिख करके उनमें कुछ ना कुछ सेपरेशन कर दिया जाता है, बीच में क्या लगा दिया गया, 2 लगा दिया गया। तो वही 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हुआ करती है उसी को कह दिया करते हैं क्या, इन्फिनेटिव कह दिया करते हैं। किसको, तो जहां पर भी आपको 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो समझ जाएं कि वो क्या है, इन्फिनेटिव हुआ करता है। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले 2 लगा हुआ दिखाई दे तो उसको इन्फिनेटिव कह देते हैं। लेकिन ये निश्चित नहीं है कि हर बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले 2 लिखा हुआ मिलेगा तो वो इन्फिनेटिव ही होगा। यानी कि हो सकता है बिना 2 के भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो तो उसको भी इन्फिनेटिव कहते हैं, लेकिन उसका नाम थोड़ा सा बदल जाता है। यानी कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले 2 लगा रहे हो तब तो उसको इन्फिनेटिव कहेंगे ही, लेकिन अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले 2 ना लगा हुआ हो तो उसको बेयर इन्फिनेटिव कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, बेयर इन्फिनेटिव। तो जरा देख लेंगे कि इन्फिनेटिव क्या हुआ करते हैं। जैसे हमने अभी अभी जो एग्जांपल्स लिखे थे वो सभी इन्फिनेटिव के ही एग्जांपल थे। क्या था, तो आई लाइक टू प्ले। तो आई लाइक टू प्ले में 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। क्या आ रही है, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। और यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि 2 के साथ आ रही है उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कह दिया जाता है। तो यही हमारा इन्फिनेटिव है। ठीक है, इसी को क्या कह देते हैं, इन्फिनेटिव कह दिया जाता है। वैसे ही मान लिया कहीं और भी आ गया कि ही डिड नॉट वांट टू प्ले, ही डिड नॉट वांट टू प्ले। तो देखो पहले वाले सेंटेंस में भी 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और दूसरे वाले सेंटेंस में भी 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो जब जब 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा तो समझ जाएं कि वो क्या है, वही हमारा इन्फिनेटिव हुआ करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्फिनेटिव, जैसे अभी अभी हमने बताया कि इन्फिनेटिव 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो ऐसा जरूरी नहीं है, बिना 2 के भी इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। तो उसको हम क्या कह दिया करते हैं, उसको हम बेयर इन्फिनेटिव कह दिया करते हैं। वो कैसे प्रयोग होगा, तो जैसे कि जब भी हम मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू और यूज्ड टू, इन सभी में जब हम यूज करते हैं तो वहां पर हम इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हमने सेंटेंस इस्तेमाल कर लिया कि ही शुड गो फॉर अ वॉक, तो ही शुड गो फॉर अ वॉक, यानी कि उसको एक वॉक के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो 2 के बिना 2 के जो ये शब्द गो का प्रयोग हुआ है, तो यही शब्द गो जो है यहाँ पर वो इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। लेकिन इसी को हम क्या कह दिया करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव कह दिया करते हैं। यानी कि जब भी कभी 2 वर्ब का एक साथ इस्तेमाल हो बिना सेपरेशन के, यानी कि बिना 2 लगाए, तो उसी को हम क्या कह दिया करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव कह दिया करते हैं। तो हमने बात बताई आपको किसकी, तो इन्फिनेटिव के बारे में जिक्र किया कि इन्फिनेटिव किसको कहते हैं, तो भैया 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव का काम करती है। अब इसका कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा लास्ट में आए, बीच में भी आ सकता है, शुरुआत में भी आ सकता है, कहीं भी आए। अगर 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो उसको क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव कहते हैं। उसके अलावा अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले 2 ना भी आ रहा हो तो उसको इन्फिनेटिव तो कहेंगे, लेकिन उसका नाम हो जाता है क्या, बेयर इन्फिनेटिव उसको कह दिया करते हैं। तो अब देखिए, अब बात करते हैं जीरंड की। और जीरंड की बात जब करेंगे तो पार्टिसिपल से साथ साथ समझते चलेंगे, पार्टिसिपल के साथ साथ उसको समझते चलेंगे कि जीरंड क्या हुआ करता है। तो एक्चुअल में जीरंड और पार्टिसिपल में थोड़ी सी समानता है। समानता क्या है कि भैया पार्टिसिपल जो हुआ करते हैं ना,
वो एक्चुअल में 3 प्रकार से डिवाइड किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हुआ करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी कि पार्टिसिपल जो शब्द है उसके खुद के 3 प्रकार हुआ करते हैं और उन 3 प्रकारों को हमें समझना चाहिए कौन कौन से हैं। तो हमने बताया कि एक हुआ करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा हुआ करता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा कह दिया जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है और उसका क्या लिंक है जिरंड से, तो जरा ध्यान से देखेंगे। पहली बात तो जिरंड कहते किसको हैं? तो जब भी कहीं पर वर्ब की आईएनजी का प्रयोग हुआ हो, किसका प्रयोग हुआ हो? वर्ब की आईएनजी का प्रयोग हुआ हो, तो उसी को हम कहा करते हैं क्या? जिरंड कहा करते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें पार्टिसिपल की और पार्टिसिपल में बात करें प्रेजेंट पार्टिसिपल की, तो वर्ब की आईएनजी का जहां प्रयोग होता है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। वैसे ही अगर पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। और अगर परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें तो हैविंग के साथ जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा हो तो उसी को हम कहते हैं क्या? उसी को हम कह देते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो उसी को क्या कह देते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल कह दिया जाता है। यानी कि अब हमें समझने वाली बात क्या है? तो सर आपने ये बताया कि भैया जिरंड जो हुआ करता है वो वर्ब की आईएनजी को कहते हैं, वहीं आपने साथ साथ कह दिया सर प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की आईएनजी को कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या? तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ करता है? जैसे अगर हम बात लें इन्फिनेटिव की, तो इन्फिनेटिव तो वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहा जाता है। ये हर तरह से काम कर सकता है, ये एज अ नाउन भी काम कर सकता है, ये वर्ब की तरह से भी काम कर सकता है। लेकिन अगर हम जिरंड की बात करें तो जिरंड सिर्फ वही शब्द कहलाएंगे जो वर्ब की आईएनजी तो कैरी करते हों, लेकिन वो काम करते हैं हमेशा किसका? तो काम किया करते हैं नाउन का। लेकिन अगर पार्टिसिपल की बात करें तो वो एज एन एडजेक्टिव काम किया करते हैं, वो नाउन का काम नहीं करते। कैसे? जैसे मान लिया एक एग्जाम्पल लिया हमने और एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहां पर हमने एग्जांपल ले लिया वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब इसमें वर्ब की आईएनजी आ रही है और वर्ब की आईएनजी में शब्द कौन सा आया? WALKING। वॉकिंग जो है वो वर्ब की आईएनजी का काम कर रहा है। लेकिन अगर यही एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से ले लूं, हमने सेंटेंस ले लिया कि ही इज वॉकिंग आउटसाइड, तो ही इज वॉकिंग आउटसाइड। तो देखो वॉकिंग शब्द तो यहां पर भी आया और वॉकिंग शब्द वहां पर भी आया, यहां पर भी स्पेलिंग वही, वहां पर भी स्पेलिंग वही, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पर ये जो वॉकिंग शब्द आया है ये काम जिरंड का नहीं कर रहा, लेकिन यहां पर जो वॉकिंग शब्द आया ये काम कर रहा है किसका? जिरंड का काम कर रहा है। अब क्या हुआ कि सब शब्द तो यहां पर भी वॉकिंग ही है और शब्द वहां पर भी वॉकिंग ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जिरंड में आपने बताया और वो आपने कहा प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस यही है कि भैया ये जो शब्द वॉकिंग आया है ये काम कर रहा है किसका? तो ये काम कर रहा है मेन वर्ब का, लेकिन यहां पर ये जो वॉकिंग शब्द आया है ये काम कर रहा है किसका? नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि इस पूरे वाक्य में अगर हम वर्ब की बात करें तो वो काम कर रहा है कौन? तो वो काम कर रहा है इज, यानी कि इस पूरे वाक्य में वर्ब का काम इज कर रहा है और ये मेन वर्ब नहीं है, यहां पर ये इज ही मेन वर्ब का काम कर रहा है, या इसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। तो उसके अलावा अगर हम वर्ब वॉकिंग की बात करें तो वॉकिंग शब्द काम कर रहा है किसका? नाउन का काम कर रहा है। और जब भी कभी वर्ब की आईएनजी नाउन की तरह से काम करेगी तो उसी को कहा करते हैं क्या? तो उसी को कहा करते हैं जिरंड कहा करते हैं उसी को। लेकिन अगर वही वर्ब की आईएनजी मेन वर्ब का काम करे या एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो तो उसको कह देंगे क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल उसको कह दिया करते हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर ये वाक्य के शुरुआत में ही आएगा, भैया बीच में आए या आगे आए पीछे आए कहीं भी आए, अगर ये वर्ब की आईएनजी नाउन का काम करेगी तो इसको क्या कहेंगे? जिरंड कह देंगे। कैसे? जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल आ गया कुछ इस तरह से कि आई don't like your talking to her। ही डोंट लाइक योर टॉकिंग टू हर, यानी कि वह या उसको तुम्हारा उससे बोलना या उससे बातचीत करना पसंद नहीं है। तो यहां पर भी ये जो टॉकिंग शब्द है ये किसकी जगह पर आया है? यानी काम कर रहा है किसका? तो नाउन का काम कर रहा है। क्यों? कैसे पता चला? तो भैया ये योर शब्द आ गया और योर यानी कि तुम्हारी, यानी कि ये पजेसिव है और पजेसिव जो शब्द हुआ करते हैं उनके तुरंत बाद अगर लगा हो क्या? नाउन, तभी वो पजेसिव हुआ करते हैं, यानी कि पोजीशन दिखा रहा है किस पर? तो टॉकिंग पर, यानी तुम्हारी बातचीत करना या तुम्हारा बोलना पसंद नहीं है। तो यहां पर टॉकिंग जो शब्द है वो काम कर
रहा है किसका, नाउन का काम कर रहा है। और चूंकि ये नाउन का काम कर रहा है इसीलिए ये वाला सेंटेंस में टॉकिंग शब्द काम करेगा किसका, जिरंट कहलाएगा। नाउन के काम कर रहा है सिर्फ इसीलिए, ठीक है। तो जब भी कभी पर वर्ब की आईएनजी नाउन का काम करेगी तो उसी को कह देंगे क्या, जिरंट कह दिया करते हैं। लेकिन अगर वही भी वर्ब की आईएनजी काम करने लगे किसका, मेन वर्ब का, जैसे यही सेंटेंस थोड़ा सा और चेंज हो जाए कि ही इज टॉकिंग टू हर, ही इज टॉकिंग टू हर, तो यहां पर भी तो टॉकिंग आया, लेकिन भैया यहां पर टॉकिंग काम कर रहा है किसका, मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसीलिए ये यहां पर क्या कहलाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा, ना कि जिरंट। तो यहां तक की बात उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। बात कर लेते हैं आगे की, और बात आगे की क्या है, तो भैया पास्ट पार्टिसिपल का जिक्र कर लेते हैं। अब ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कहा करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और अच्छे से हम जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां कहां पर आती है, तो जब जब परफेक्ट की बात करेंगे तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का जिक्र करेंगे। जैसे जैसे सेंटेंस आ गया कि आई हैव डन इट, आई हैव डन इट, तो यहां पर आई हैव डन इट में ये जो शब्द डन आया है यही तो है, क्या है ये, पास्ट पार्टिसिपल है। क्यों, क्योंकि यही मेन वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, और चूंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसीलिए ये क्या हो जाता है, तो इसी को कह देंगे क्या, पास्ट पार्टिसिपल कह देंगे। उसके अलावा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये वर्ब का ही काम करेंगे। मैंने बताया आपको एज एन एडजेक्टिव भी काम करते हैं। जैसे कह दिया जाए क्या, तो कह दिया गया कि दिस इज, या इधर लिख लेते हैं, कह दिया गया क्या कि दिस इज अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस। तो न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, अब यहां पर ये जो कंस्ट्रक्ट शब्द था, शब्द क्या था, कंस्ट्रक्ट था, और उसमें ईडी लगा दिया, तो भैया क्या ये वर्ब का काम कर रहा है, तो नहीं। इस वाक्य में वर्ब का काम कौन कर रहा है, इज कर रहा है वर्ब का काम, यानी कि ये जो कंस्ट्रक्टेड शब्द है ये क्या काम कर रहा है, भैया हाउस की विशेषता बता रहा है। और हाउस जो शब्द है वो क्या है भाई साहब, तो वो तो नाउन हुआ करता है, और जब भी कोई शब्द नाउन की विशेषता बताता है तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन चूंकि ये ईडी फॉर्म है इसीलिए ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा क्या, आपका पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। यानी कि जब भी कहीं पर वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही हो, चाहे एडजेक्टिव का काम कर रही हो, तो उसी को क्या कह दिया करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कह दिया करते हैं। वहीं पर वर्ब की आईएनजी अगर मेन वर्ब का काम कर रही है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कह देंगे, काम कंटिन्यूअस होगा। वहीं पर तो मेन वर्ब के तौर पे आया करती है क्या, वर्ब की आईएनजी आया करती है। वैसे ही अच्छा देखो, परफेक्ट पार्टिसिपल वैसा ही है जैसा ये पास्ट पार्टिसिपल था, बस इसमें अंतर क्या छोटा सा कर दिया गया है कि इससे पहले हैविंग आ जाया करता है। जैसे माना कि सेंटेंस आ गया कि हैविंग completed his work, he went home, यानी हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट होम। तो यहां पर हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बात वही है। तो बहुत सी जगह पर यह भी कहा जा सकता है कि भैया पार्टिसिपल दो प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड जो पार्टिसिपल है उसमें हैविंग लग जाता है, आती तो वही है क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आया करती है, और उसी को क्या कह दिया करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कह दिया करते हैं। तो एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं क्या क्या बताया गया, तो बताया इन्फिनेटिव किसको कहते हैं, तो बताया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहा जाता है। लेकिन अगर बिना टू के आती है तो उसको बेयर इन्फिनेटिव कह दिया जाता है। उसके अलावा बताया गया कि भैया जिरंट जो हुआ करता है वो जब भी कभी वर्ब की आईएनजी नाउन का काम करेगी तो उसको क्या कह देंगे, जिरंट कह देंगे। जैसे यहाँ वॉकिंग आ गया, यहाँ टॉकिंग आ गया, वैसे ही आ गया स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, तो वहां पर स्मोकिंग भी वही काम कर रहा है, ठीक है। स्विमिंग के लिए आ गया तो स्विमिंग इज अ गुड हैबिट, तो वहां पर स्विमिंग भी जो है वो क्या है, जिरंट का काम करेगा। क्यों, क्योंकि सब जगह पर काम कर रहा है किसका, नाउन का काम कर रहा है। उसी प्रकार अगर मैं पार्टिसिपल की बात करूं तो तीन प्रकार के हो जाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहेंगे, तो जब भी कभी वर्ब की आईएनजी नाउन का काम ना कर रही हो, किसका काम कर रही हो, मेन वर्ब का काम कर रही हो, तो उसको क्या कह देंगे हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल कह देते हैं। वैसे ही अगर पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो वर्ब की आईएनजी वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां पर भी इस्तेमाल हुई हो तो उसी थर्ड फॉर्म को क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे क्या, मेन वर्ब का काम करे, चाहे वो काम करे एडजेक्टिव का, उसी को कह देंगे क्या, पास्ट पार्टिसिपल कह देते हैं। जैसे यहां पर कंस्ट्रक्टेड और यहां पर डन, दोनों ही फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म है, इसीलिए दोनों क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। और वहीं पर अगर हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा तो उसको हम कह दिया करते हैं क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल कह दिया करते हैं। जैसे यहां पर आया हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट होम, यानी अपना काम समाप्त करने के पश्चात वह घर को गया, तो वहां पर पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल तीनों आपको पता होने चाहिए क्या हुआ करते हैं, जिरंट किसको कहते हैं आपको पता होना चाहिए क्या करते हैं। उसी अलावा अगर हम बात करें इन्फिनेटिव तो उसी का भी आपको पता होना चाहिए कि कब इन्फिनेटिव कहा जाएगा और कब बेयर इन्फिनेटिव कहा जाएगा। तो इसमें तो हमने आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया इन तीनों चीजों से। नेक्स्ट लेक्चर में इनसे रिलेटेड कुछ रूल्स जो कि एग्जाम में आपसे
आपसे क्वेश्चन बना करके पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में जिक्र करेंगे इस वीडियो में। इतना ही छोड़ते हैं आज के लिए, इतना ही। वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।